हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 2 सच्चा बालक। तो यह पाठ गोपाल कृष्ण गोखले जी के बचपन में एक कहानी पर आधारित है, तो इसको हम देखेंगे और फिर इसमें प्रश्नोत्यास है और कुछ व्याकरण से संबंधित और अभ्यास है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पाठ देख लेते हैं उच्चारण को, फिर इस पर चर्चा करेंगे। पाठ 2 सच्चा बालक। यह पाठ गोपाल कृष्ण गोखले के बाल जीवन की एक घटना पर आधारित है, जिसमें उन्होंने अपनी सच्चाई का परिचय दिया। आगे चलकर उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आओ हम माननीय गोपाल कृष्ण गोखले के बाल जीवन की यह घटना पढ़ें और इससे शिक्षा ग्रहण करें। एक दिन गुरुजी ने अपनी कक्षा के बच्चों को गणित का एक प्रश्न दिया। बच्चे प्रश्न को उस समय हल नहीं कर पाए। गुरुजी ने कहा, अच्छा इसे घर से करके लाना। इसके बाद छुट्टी हो गई और सब बच्चे अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब बच्चे शाला में पहुंचे तो सबने अपना अपना गणित का हल किया हुआ प्रश्न गुरुजी को दिखाया। गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे का प्रश्न जांचा, परंतु किसी का भी हल ठीक नहीं निकला। कुछ बच्चों ने तो प्रश्न को हल करने का प्रयत्न ही नहीं किया था। जब सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखा चुके, तब गोपाल ने अपनी कॉपी दिखाई। प्रश्न का उत्तर ठीक था। गुरुजी प्रसन्न हो गए और गोपाल की प्रशंसा करने लगे। अपनी प्रशंसा सुनकर सभी खुश होते हैं, परंतु गोपाल के चेहरे पर उदासी छा गई। गुरुजी ने जो जो उसकी प्रशंसा करते गए, त्यों त्यों उसकी उदासी बढ़ती गई। अपनी अधिक प्रशंसा सुनकर वह बालक फूट फूट कर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी और सभी बच्चे आश्चर्यचकित रह गए। तब गुरुजी ने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, बेटा तुम तो बहुत योग्य बच्चे हो, भला रो क्यों रहे हो? गोपाल सिसकियां भरते हुए कहने लगा, गुरुजी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यह प्रश्न मैंने अपने आप हल नहीं किया। यह तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछकर हल किया था। मुझे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर दुख हो रहा है। गुरुजी ने गोपाल की बात सुनी तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने उसकी सच्चाई की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम अवश्य अपना नाम, इस देश का नाम उज्जवल करोगे। बड़ा होकर वह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश को स्वतंत्र कराने में गोखले देश को स्वतंत्र कराने में गोखले जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। यह चित्र गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। ठीक है, इन्होंने देश की लड़ाई में, हमारे स्वतंत्र कराने में, देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, तो ये हमारा शब्दार्थ है, इसको देख लीजिएगा। अब है नीचे कुछ अर्थ नहीं लिखे हुए हैं। अच्छा, नीचे लिखे हुए इन शब्दों के अर्थ नहीं लिखे हुए हैं, तो इनको कोष्ठक से छांट करके लिखना है। तो देखिए, प्रयत्न करना, कोशिश करना, प्रत्येक, हर एक, प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, तो आपने सच्चा बालक जो पाठ है उसको एक बार सुन लिया होगा, सभी ने ध्यान से सुना होगा उच्चारण को। तो चलिए एक बार इसका अर्थ को और सरसरी तौर पर देख लेते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन गुरुजी पढ़ा रहे थे, उन्होंने गणित का सवाल दिया, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं कर पाया। तो गुरुजी ने कहा कि इसे आप अपने अपने घर से करके लाना, और उसके बाद छुट्टी हो गई। फिर अगले दिन जब सभी बच्चे पहुँचे तो सभी ने अपनी कॉपी सर को दिखाई, लेकिन किसी का गलत था तो किसी का कोई बनाया नहीं था और सभी का गलत हो गया। तो गोपाल जो है, अब उसने आखिरी में लेके गुरुजी को अपना कॉपी दिखाया तो आंसर एकदम करेक्ट था। तो गुरुजी खुश हो गए, वाह बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किए हो और अच्छा तुम्हारा उत्तर सही निकल गया है। तो वो उसकी तारीफ़ करने लगे। फिर गोपाल को लगा कि उसका तारीफ उसे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि
वो गणित का हल उसने स्वयं नहीं किया था, तो किसने उसकी मदद कर दिया था? उसके बड़े भाई ने उसको हल करने में मदद किया। तो उसके सर ने और उसका तारीफ़ किया तो वो रोने लगा। तो सर ने बोला कि भाई क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि यह गणित मैंने अकेले नहीं बनाया है, यह तो मैंने अपने बड़े भाई से पूछ करके लिखा है। यह सुनने के बाद जो शिक्षक थे वह और खुश हो गए। उन्होंने कहा तुम बिल्कुल सच्चे बालक हो और तुमने अपनी प्रशंसा सुनकर भी उसे सच्चाई में बने रहे। तो उसने कहा कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे और देश का नाम रोशन करोगे। और वहीं आगे बढ़ के गोपाल कृष्ण गोखले हुए, जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये हमारा उसका अर्थ हो गया। अब हमने शब्दार्थ देख लिया। अब प्रश्न और अभ्यास। तो चलिए, गुरु जी के द्वारा अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल दुखी क्यों हुआ? प्रशंसा सुनकर गोपाल दुखी इसलिए हो गया क्योंकि उसने अपनी मेहनत से गणित को नहीं बनाया था, बल्कि अपने बड़े भाई से मदद लिया था। गोपाल को सच्चा बालक क्यों कहा है? क्योंकि उसने झूठ ही मतलब जो प्रशंसा है उसको सुनने के बाद वह सच बोल दिया कि वह गणित को अकेले नहीं बनाया है, उसके बड़े भाई से उसने मदद लिया है। गोखले जी क्यों प्रसिद्ध हुए? देश को स्वतंत्र कराने के लिए गोखले जी प्रसिद्ध हुए। अगर गोपाल की जगह तुम होते तो तुम क्या करते? आप क्या करते? आप भी बता देते कि आप किसी और से उसको बनवा कर लाए हैं, कि आप ये बोल देते कि नहीं मैं जो बना कर लाया हूँ, है ना? तो उसको आपको खुद लिखना है। कोई तुम्हारी झूठी प्रशंसा करे तो तुम उसे क्या कहोगे? उसको तुम क्या बोलोगे? कि तुम झूठी प्रशंसा मत करो, या बोलोगे कि हाँ प्रशंसा करते रहो, मज़ा आ रहा है? तो आपको जो भी लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर सभी बच्चे प्रसन्न होते हैं, सभी को बोलते गुड बॉय, तो सभी खुश हो जाते हैं। इस संबंध में तुम्हारा क्या कहना है? अगर आप वाकई में अच्छा काम किए हो और आपको गुड मिलता है तो अच्छी बात है। अगर आपने काम नहीं किया है और आपको गुड मिलता है तो आप इसको सच्चे बालक की तरह बनकर उसे बोलना चाहिए कि यह काम मैंने नहीं किया है, यह गुड मुझे नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि जिसने किया है उसे गुड मिलनी चाहिए। ठीक है, इन वाक्यों को पाठ के अनुसार क्रम से लिखो। गोपाल ने अपनी कॉपी दिखाई। चलिए पाठ के अनुसार इसको क्रम से लिखते हैं। तो सबसे पहले गुरुजी ने गणित का एक प्रश्न हल करने को दिया। ठीक है, फिर गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे की कॉपी चेक कराई। फिर आखिरी में गोपाल ने अपनी कॉपी चेक कराई, 3 नंबर। फिर उसे देखकर गुरुजी ने उसकी सच्चाई की प्रशंसा की। और फिर आखिर में जो बच गया, बड़ा होकर वह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह क्रम से आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा? ये वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये आखिरी में। ठीक है, चलिए अब प्रश्न 8, हर खाने में से एक एक शब्द समूह लेकर वाक्य बनाओ। तो जैसे इसको देख लेते हैं, देश को स्वतंत्र कराने में गोखले जी का महत्वपूर्ण हाथ था। उसी प्रकार अब इसमें चेक कराते जाना है। ठीक है, इसमें से चेक करते चलेंगे। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, चारों डब्बों में से हमें एक एक शब्द निकालने हैं और अर्थ एक वाक्य बनाना है। जैसे कि कुछ 3 में ही हो जाएगा। कुछ बच्चों ने प्रश्न अपने अपने घर से प्रयत्न ही नहीं किया, जो बनाया ही नहीं था। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाते चलना है। तो इसको सेंटेंस आपको बनाने हैं। ठीक है, अब है सही जोड़े बनाओ। इसको सही जोड़े बनाना है। देखिए यहाँ पर हमने कर लिया। गुरुजी प्रसन्न हो गए, देश स्वतंत्र हो गया, गोपाल फूट फूट कर रोने लगा और गणित का सवाल किसी ने हल नहीं किया। चलिए अब देखते हैं भाषा अध्ययन एवं व्याकरण। यहाँ पर एक लाइन में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इसमें रेप वाले शब्द हैं और रकार वाले शब्द हैं। रेप में देखिए ये मात्रा रेप को मात्रा है, और रकार देखिए प में र। इस प्रकार के मात्रा आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये वाले को ढूंढना है।
चलिए रेफ वाले को देख लेते हैं। तो ये पर में रेफ का मात्रा लगा हुआ है, ये है, ये है और ये है, ये है। ठीक है, अब रकार वाले शब्द देख लेते हैं। तो ये है, इसमें भी लगा हुआ है, ये भी आएगा, ये है, ये है, फिर यहाँ नम्र और प्रकाश। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करनी है। इन शब्दों में सही शब्द चुनकर लिखिए। अब देखिए प्रशंसा और ये प्रशंसा, तो ये प्रशंसा सही है। गुरुजी और गुरुजी, तो ये सही है। प्रश्न और प्रसन्न, तो प्रश्न सही है। कॉपी और कॉपी, तो कॉपी सही है। अधिक और अधिक सही, तो अधिक सही है। इस प्रकार से इसको छांटना है। अब देखिए पुनः हमें शब्द आहा की मात्रा ऐसा लगा हुआ है, तो ऐसे 2 शब्द लिखना है जिसमें आहा की मात्रा लगा होता है। तो प्रातः में होता है, दुख में होता है, अतः में होता है। इस प्रकार और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसको आप लिख सकते हैं। तुमने 12 खड़ी क से लेके कंग कहा पढ़ी है। इन शब्दों को इसी क्रम में लिखो। तो इसमें मात्रा दिए गए हैं, अब आपको इसको लिखना है। आ की मात्रा, छोटा ई की मात्रा, फिर यहाँ पर बड़ा ई की मात्रा, उस प्रकार से आपको इसको क्रम से लिखना है। ये आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरो और शब्द पूरा करो। देखिए यहाँ पर न की पूरी 12 खड़ी लिखी गई है और यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है। तो इसमें आपको इसको यहाँ से यहाँ तक को कंप्लीट करना है। तो ये आपका अभ्यास कार्य है। और समझो, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। गुरुजी ने प्रत्येक बच्चे को उत्तर जांचा। गुरुजी गोपाल की प्रशंसा करने लगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने देश की सेवा की। का वाक्य में गुरुजी और बच्चे शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर गुरुजी और बच्चे। गुरुजी शिक्षक के लिए कहा गया है। ठीक है, गुरुजी शिक्षक के लिए कहा गया है। खा वाक्य में गोपाल और प्रशंसा शब्दों का उपयोग हुआ है। गोपाल और प्रशंसा, गोपाल व्यक्ति का नाम है और प्रशंसा एक भाव है, शाबाशी मिला है उसको। वाक्य ग में इसमें देश शब्द प्रयोग हुआ है। देखिए देश, यह स्थान का नाम है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, 2 व्यक्तियों के नाम लिखो, जैसे कि राम, गीता। तो आपके किसी भी व्यक्ति का, अपने दोस्तों के 2 नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2 वस्तु के नाम, कुर्सी, मेज, तो आप 2 कोई भी वस्तु का नाम लिखिए। 2 स्थान का नाम, तो इसमें राजभीम और रायपुर लिखा है, तो आप अपने अपने जिले का नाम लिख सकते हैं। 2 भाव के नाम लिखिए, तो अच्छाई, भलाई। इसी प्रकार 2 और भाव आपको ढूंढने हैं और लिखने हैं। ठीक है, अब इस पार्ट में ज्यों ज्यों, सो सो, अपनी अपनी जैसे शब्दों की आवृत्ति का प्रयोग हुआ है, उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि अपना अपना, जल्दी जल्दी, सुबह सुबह, इस प्रकार से उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसको आपको करना है। जैसे अपना अपना खाना खुद को खाना चाहिए, जल्दी जल्दी सुबह उठना चाहिए, सुबह सुबह हमें घूमने जाना चाहिए। इस प्रकार से शब्दों को आपको बनानी है। और ज्यों ज्यों सुबह हुआ उजाला होता गया, सो सो, इस प्रकार से सबको आपको बनाना है। ठीक है, आपके पास, अच्छा, यहाँ पर अब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगले पार्ट 3 छत्तीसगढ़ी में है उसको लेकर के आएंगे। चलिए, तब तक इसको अभ्यास करते रहिए। ओके, बाय।